हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग मेरी एक छोटी सी विश पूरी होने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझसे कोई मिलने आ रहा है और अभी को पता चल गया था कि मम्मी कहीं जा रही है, तो वो आगे पीछे मेरे घूमे जा रहा था और मुझे कह रहा था बार बार गोदी ले लो। कैब मेरी ऑलरेडी बुक थी और मैं उसी का वेट कर रही थी। तब तक मैंने अभी को गोदी लेकर थोड़ी देर खेल में लगाया, क्योंकि अभी से पता चल जाता है मम्मी कहीं जा रही है तो ये आसपास ही घूमता रहता है और इसे ये लगता है मम्मी कहीं मुझे ना छोड़ जाए, तो हटता नहीं है वहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मेरी कैब आ गई थी और कैब में फिर मैं बैठ कर निकल गई थी। और आप यहाँ पर गैस करके बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ और कौन मुझसे मिलने आ रहा है। तब तक हम आगे बात करते हैं। थोड़ी देर में मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गई थी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, मुझे पास ही में जाना था। और अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन है। अब देखो, अब पता चला कौन है। यस, ये अविक के पापा हैं, जो डायरेक्टली आफ्टर ऑफिस मुझसे मेरे मायके साइड पर मिलने आए थे। और खुशी देखो इनकी, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि यही मेरी काफ़ी लॉन्ग टाइम से विश थी। यहाँ पर ये मुझे बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए बोल रहे थे गर्लफ्रेंड जैसा फील करो तुम आज। और फिर हम दोनों बैठ कर निकल गए। इन्हें टाइम नहीं मिला था कुछ भी खरीदने का, तो कह रहे थे कि आगे मैं तुम्हें दिला दूँगा कुछ, फ़िलहाल तुम ये आइसक्रीम खाओ एज अ ट्रीट। और यही मेरी एक छोटी सी विश थी अपनी बकेट लिस्ट में से। आफ्टर मैरिज हम दोनों अपने अपने घर से आए, किसी को पता ना हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले और डेट पर जाएं। और वो आज पूरी हुई है काफ़ी टाइम बाद। मैंने बहुत वेट किया इस चीज़ के लिए। और फिर हम आ गए थे पास ही के मॉल में, एक गौर सिटी मॉल है ये नोएडा का। यहाँ पर मैं कभी नहीं गई थी, तो इन्होंने कहा यहीं पर चलते हैं। एक मूवी शो इन्होंने बुक किया हुआ था पहले। थोड़ा ये सिली साउंड करे और मे भी लगे कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मिलना तो कभी भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि हमारा रिश्ता हुआ था तब से और शादी के बीच में बहुत कम टाइम था। 3 मंथ्स में ही हमारी इंगेजमेंट, शादी सब हो गई थी, जिसमें हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का या जानने का मौका नहीं मिला था। और फिर शादी के बाद भी बेबी बहुत जल्दी हो गया था, तो बिल्कुल भी हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए थे। और जो चीज़ मुझे बहुत खलती है अभी तक, तो उसी को पूरा करने के लिए इन्होंने ये प्लान किया था। इन्हें आ गए थे फिर फुटवेयर शॉप में अविक के लिए सैंडल्स खरीदने, और चलते चलते मैं हील्स में थक गई थी, तो हम आ गए थे बर्गर किंग। बर्गर किंग इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। यहाँ पर फिर हमने सोचा कुछ खा पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने मेरे लिए एक मील ऑर्डर की और अपने लिए एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी बैठकर और थोड़ी ही देर में हमारा ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया था और ये लेकर आ रहे थे। यहाँ पर ये मुझे कह रहे थे कि तुम पूरे टाइम देखो जब शूट ही करती रहती हो, और मैंने कहा ये मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं करती हूँ। सी गाइस, वी ऑल नो कि शादी सबकी होती है, सभी पेरेंट्स बनते हैं, बट पेरेंट्स बनने से पहले हमारे पास फिर भी टाइम होता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। बट आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स कपल्स के लिए थोड़ी जर्नी टफ हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो वो टाइम देने में ना एक दूसरे को बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि दोनों का ही शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है। क्योंकि वाइफ जो है अब मदर बन चुकी होती है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता दोनों को टाइम निकालना। बट टू कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। फिर चाहे वो एक छोटी सी कॉफ़ी डेट ही हो या एक नॉर्मल वॉक हो, पर वो होना चाहिए, क्योंकि इसी से ना रिलेशनशिप का स्पार्क बना रहता है। और ये चीज़ हमारे बीच में मुझे मिसिंग फील होती थी, तो मैंने इन्हें 1-2 बार कहा भी था, इन्होंने भी कहा था कि हाँ लगता तो है। और यही छोटी छोटी चीज़ अगर हम नज़रअंदाज करते ना, वो आपके रिलेशनशिप पे फिर एक बड़ा इम्पैक्ट डालने लगती है, जिससे फिर है ना रिलेशनशिप में दूरियां बनने लगती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सो टू कीप योर मैरिज हेल्दी एंड रिलेशनशिप हैपनिंग, कीप प्लानिंग टाइमली डेट्स एंड आउटिंग्स विद योर पार्टनर। उसके बाद हम DIY आ गए थे, यूं ही घूम रहे थे, कुछ अवयुक्त के लिए देख लेते हैं और ताकि हमारा मूवी टाइम ऑन हो जाए। और मूवी देखकर जैसे ही हम बाहर निकले, मुझे गेम जोन दिखाई दिया और मुझे अवयुक्त की वहाँ पर इतनी ज़ोर से याद आई कि वो होता तो हम डेफिनेटली उसे यहाँ पर खेलने के लिए छोड़ते। DIY में हमें उसके लिए कुछ समझ नहीं आया था। इसके बाद हम लाइफस्टाइल चले गए थे, इसके पापा ने एक उसके लिए शर्ट दिलवाई थी, फिर हम बाहर आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने काफ्तान सेट मुझे कहा था कि तुम भी अपने लिए एक ड्रेस ले लो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं कुछ ला नहीं पाया था। मैंने फिर एक काफ्तान सेट चूज़ किया अपने लिए, और उसके बाद फिर हम लॉन्ग ड्राइव का प्लान किया था, वहाँ निकल गए थे। गाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर घर से फ़ोन आने लग गए थे कि तुम कब आ रहे हो, कहाँ हो, ये वो, कहाँ गई हो।
क्योंकि मैं बता कर तो आई नहीं। और हमारे डेट का लास्ट पार्ट हमारी लॉन्ग ड्राइव जो बहुत अच्छी रही। हमने रास्ते में बातचीत की और काफ़ी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे फ्रूट्स वगैरह दिलाकर घर के लिए और बिल्कुल घर के पास छोड़ दिया था, किसी को पता भी नहीं चला। और होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर मी। मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।